तो ओके दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट। देखिए प्रश्न 10 ही हैं, लेकिन हम चारों विकल्प के बारे में आप लोग को बताएंगे। चारों विकल्प के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये इतना डिटेल पूरा यूट्यूब की बात कर रहे हैं, अभी तक इतने डिटेल के साथ कोई नहीं पढ़ाया है। अगर हम 30 प्रैक्टिस सेट कर दे रहे हैं तो एग्जाम से प्रश्न बाहर नहीं जा सकता है। आप प्रैक्टिस सेट में देख लीजिएगा मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अभी दोस्तों सप्ताह में वीकली की बात कर रहे हैं, हम लोग सप्ताह में 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे। बिल्कुल इसी के मॉडल पे आधारित करेंगे, चारों विकल्प के साथ उसको भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के साथ साथ नोट डाउन करते जरूर चलिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न बोला है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पहला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन अवसर पर भारत में 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। ग्यारह नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन अवसर पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है नीली क्रांति का संबंध किससे है। दूसरा प्रश्न है नीली क्रांति का संबंध किससे है। इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से या मछली उत्पादन से। मत्स्य या मछली उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से क्या संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तिलहन उत्पादन से क्या संबंधित है। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है। तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है। तिलहन उत्पादन से। अंडा उत्पादन से क्या संबंधित है। सिल्वर क्रांति या इसे रजत क्रांति भी बोला जाता है। सिल्वर क्रांति या रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है। अंडा उत्पादन से। या सिल्वर क्रांति बोल दे तो अंडा उत्पादन से। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बोला है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। और यह किस राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। किस राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश में है। भागीरथी नदी पे क्या है। टिहरीबाद है भागीरथी नदी पर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है यही। भागीरथी नदी पे क्या है। टिहरीबाद है। टिहरीबाद किस राज्य में है। उत्तराखंड में। किस राज्य में है। उत्तराखंड में। सतलज नदी पर क्या है। चिनाब परियोजना किस नदी पे है। सतलज नदी पर। चिनाब परियोजना किस नदी पे है। सतलज नदी पर। और यह किस राज्य में है। जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है। जम्मू कश्मीर में। महानदी पे क्या है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है। महानदी पे।
हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पर। और यह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न बोला है गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। झारखंड में है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य। असम में क्या है? असम में है काजीरंगा अभ्यारण्य। असम में है काजीरंगा अभ्यारण्य। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह गेंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह गेंडा के लिए। प्रश्न ऐसे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह गेंडा के लिए। काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह गेंडा के लिए। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न बोला है अश्लीलता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अश्लीलता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत। तो अश्लीलता का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। अश्लीलता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है समानता का उल्लेख। समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 14 में। 19 में क्या है? 19 में है प्रेस के स्वतंत्रता का उल्लेख। प्रेस के स्वतंत्रता का उल्लेख। अनुच्छेद 19 में क्या है? प्रेस के स्वतंत्रता का उल्लेख। अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी व्यक्ति को उसके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। जैसे गिरफ्तारी व्यक्ति हैं उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। देखिए अश्लीलता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है समानता का उल्लेख। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में है प्रेस के स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी किए हुए व्यक्ति को उसके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न बोला है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। एम अनंत शयनम यह दूसरे नंबर के लोकसभा के अध्यक्ष थे। यह दूसरे नंबर के लोकसभा के अध्यक्ष थे। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। सुमित्रा महाजन क्या थी? तो सुमित्रा महाजन लोकसभा के 16वीं नंबर की लोकसभा अध्यक्ष थी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? यानी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब। कौन है? ओम बिरला। यह कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न बोला है अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क को। इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क को। यकृत किससे होता है? पीलिया से। यकृत किससे होता है? पीलिया से। फेफड़ा किससे प्रभावित होता है? टीबी से। और ये जो वर्तमान में कोरोना चल रहा है, जो वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है, जो वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है, इससे भी हमारे शरीर के फेफड़े को हानि होती है। गला किससे प्रभावित होता है? डिप्थीरिया से। गला किससे प्रभावित होता है? डिप्थीरिया से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न बोला है ध्वनि का मात्रक
क्या है? ध्वनि का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। दूरी किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष का। दूरी किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.086 इंटू 10 के पावर 16 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष का सबसे छोटा मात्रक क्या है? फर्मी है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या है? फर्मी है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। केंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का है। ज्योति तीव्रता का है। ज्योति तीव्रता का है। केंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न बोला है पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा प्लस जिंक का। इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा प्लस जिंक का। इसके लिए ट्रिक भी होता है पिताजी। पिताजी, पिताजी का मतलब पी से पीतल और तांबा प्लस जिंक का। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा प्लस जिंक का। यह किसके प्रयोग में किया जाता है? बर्तन बनाने में। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? बर्तन बनाने में। तांबा प्लस जिंक का प्रयोग किस में किया जाता है? तो बर्तन बनाने में। कॉपर प्लस टिन किसका मिश्र धातु है? कांसा का। कॉपर प्लस टिन किसका मिश्र धातु है? कांसा का। इसका उपयोग हमें पता नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। सीसा प्लस टिन देखते हैं। सीसा प्लस टिन का मिश्र धातु है टांका का। किसका मिश्र धातु है? टांका का। इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे देखे होंगे आप, घरों में जो बिजली लगती है उसका फ्यूज बनाने में। पीबी प्लस एसएन इसको बोला जाता है। पीबी प्लस एसएन यानी सीसा प्लस टिन का टांका बनाने में यानी सोल्डर बनाने में किया जाता है। कॉपर प्लस एल्युमिनियम किसका मिश्र धातु है? रोल गोल्ड का। कॉपर प्लस एल्युमिनियम किसका मिश्र धातु है? रोल गोल्ड का। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो आभूषण बनाने में। आभूषण बनाने में रोल गोल्ड का प्रयोग किया जाता है। तो कॉपर प्लस एल्युमिनियम किसके उपयोग में किया जाता है? रोल गोल्ड आभूषण बनाने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम की। बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है? असम की। गुजरात की लोक नृत्य क्या है? गरबा। गरबा कहाँ की लोक नृत्य है? गुजरात की। उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य क्या है? उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है कथक। कथक किस राज्य की लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश की। केरल की क्या है? कथकली। कथकली कहाँ की है? केरल की। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कथक किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। कथकली किस राज्य की है? केरल की। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि हम एक प्रश्न से कितना इसका आंसर बताए हैं। आप इसका अंदाज़ा लगा लिए होंगे। पूरा यूट्यूब पर नहीं मिला होगा, इतना पूरा कोई डिटेल यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।